कौन है पेड्रो लोपेज? साल था 1948 जब दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी का जन्म हुआ, जिसका नाम था पेड्रो लोपेज। लोग उसे राक्षस कहकर पुकारते थे। अपनी माँ के प्रोस्टिट्यूशन वाले कामों को देखकर बचपन से ही पेड्रो मेंटल हेल्थ से परेशान रहता था। कुछ वक्त बाद ही पेड्रो की माँ ने उसे घर से निकाल दिया। बचपन से ही पेड्रो काफी शांत दिमाग का लड़का था। घर से निकाले जाने के बाद वो कोलंबिया भाग गया और एक अनजान शहर में इधर उधर मारा फिरने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक अनजान शख्स से हुई। उस शख्स ने पेड्रो को काम दिलाने के बहाने उसका रेप किया। यह पहली बार था जब पेड्रो दिमागी तौर पर टूट चुका था। इस इंसिडेंट को काफी वक्त बीत जाने के बाद पेड्रो ने कार की चोरी करना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा था। पेड्रो गैरेज में खड़ी एक गाड़ी की चोरी कर रहा था, जिसके कुछ वक्त बाद ही उस कार का मालिक वहां पहुंच गया और पेड्रो को कार चुराते देख उसे बहुत मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। जेल में कैद होने के दौरान पेड्रो को वहां कुछ ऐसे आदमी मिले जो रेप केस में अंदर आए थे। पेड्रो को अपने पुराने जख्म याद आने लगे और उसने जेल से बाहर निकलकर उसका रेप करने वाले आदमी का खून कर दिया। ये खून करने के लिए पेड्रो ने मेकशिफ्ट नाइफ का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसे खून करने की आदत लग गई। अपना बदला लेने के बाद पेड्रो ने देश छोड़ने का प्लान बनाया। वो एक ऐसी जगह पहुंचना चाहता था जहां उसे इन सब चीजों से शांति मिले। जिसके बाद वो पेरू चला गया, लेकिन यहाँ भी पेड्रो की आदत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे मर्डर करने में मजा आने लगा और उसने सबसे पहले निशाना बनाया गरीब परिवार की लड़कियों को। पेड्रो चाहता था कि उस पर किसी को शक ना हो, इसलिए एक दिन उसने एक सेल्समैन को देखा जो धूप में इधर उधर भटक रहा था और यहीं से पेड्रो को अपने काम को अंजाम देने का आइडिया मिला। अगले दिन पेड्रो ने एक सेल्समैन का हुलिया लिया और शहर के उस एरिया में पहुंच गया जहां छोटी छोटी बच्चियों की गिनती ज्यादा थी। वो एक बच्ची के पास गया और उसे रास्ता पूछने के बहाने उठा लिया। ऐसा करते करते पेड्रो ने 100 से भी ज्यादा लड़कियों का खून कर दिया था। पेड्रो जब भी लड़कियों को उठाकर लाता तो किसी को वो ऐसे ही चाकू मार देता तो किसी का रेप करने के बाद उनका खून करता। पुलिस लड़कियों के गायब होने से परेशान होने लगी। 1978 में कुछ लोगों ने पेड्रो को एक बच्ची का किडनैप करते हुए पकड़ लिया, लेकिन जल्द ही वो उनके चंगुल से बचकर भाग निकला। साल था 1980 जब कोलंबिया में बाढ़ आई थी और इस बाढ़ की वजह से कई सारे लोगों के कंकाल एक साथ बरामद हुए। अचानक मिले कंकालों ने पुलिस की परेशानी को बढ़ा दिया था और पुलिस ने खूनी को पकड़ने के लिए जाल फैलाना शुरू कर दिया। एक वो दिन भी आया जब पेड्रो किडनैपिंग करते हुए पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पूछताछ शुरू हुई। पेड्रो ने पुलिस को बताया कि उसने अब तक 200 लड़कियां और 360 लोगों का खून किया है। पुलिस की हैरानी तब बढ़ गई जब पेड्रो ने उन्हें यह बताया कि उसने किस किस लड़की को कहां कहां दफन किया है। पेड्रो ने कोर्ट के सामने अपना बयान में कहा कि वो नहीं चाहता था कि छोटी बच्चियां गरीबी में जिए, इसलिए उन्हें मार दिया। पेड्रो उन्हें डॉल कहकर बुलाता था। वो जब भी एक खून करता तो खुद को भगवान समझता था। पेड्रो हमेशा ही चाहता था कि उसका नाम हिस्ट्री की बुक्स में मौजूद रहे, इसलिए उसने इन सब कामों को अंजाम दिया और कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। अपने कम वक्त में अच्छे कामों की वजह से साल 1994 में उसे जेल से रिहाई मिल गई, लेकिन जल्द ही एक बार फिर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। इस बार उसका आरोप था एक घुसपैठी का। पुलिस ने पेड्रो को कोलंबियन पुलिस को सौंप दिया, जहां उस पर 20 साल पुराने मर्डर का चार्ज लगा, लेकिन जल्द ही उसे एक पागल घोषित कर दिया गया और कोर्ट के कहने पर मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। साल था 1998 जब पेड्रो को एक नॉर्मल इंसान बताया गया और $50 के शर्त पर रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद पेड्रो फरार हो गया और आज तक पुलिस को उससे जुड़ी सबूत नहीं मिल पाए हैं। कुछ ऐसा ही होने वाला है फिल्म मास्टर की कहानी, जिसका विलन का किरदार पेड्रो से मिलता जुलता होगा। आप स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।